हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल पर आपको होम साइंस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है, वो भी आसान शब्दों में। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में आपको क्लास 11th के होम साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर को क्वेश्चन और आंसर के जरिए समझाया गया है, ताकि आपको एग्जाम में आपके आंसर लिखने में आसानी हो। स्वयं शब्द को आपने आज से पहले भी कई बार सुना है और कई बार इसका प्रयोग किया भी होगा। आप सभी इससे भली भांति परिचित भी होंगे, फिर भी इस चैप्टर में आपको स्वयं के बारे में कुछ नई और रोचक बातें जानने को मिलेगी और आपकी समझ बढ़ेगी। आइए शुरू करते हैं। स्वयं शब्द से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर इसके विभिन्न आयामों पर चर्चा करें। स्वयं शब्द से हम समझते हैं कि साधारण शब्दों में स्वयं का तात्पर्य है खुद से। जब हम कहते हैं कि मैं स्वयं कर लूंगा, तो इसका अर्थ होता है कि मैं खुद से कर लूंगा। इस प्रकार स्वयं का आशय है अपने आप का बोध कराना। हमारे माता पिता, भाई बहन, मित्र और अन्य व्यक्तियों तथा हमारे बीच अनेक बातें सामान्य हैं, परंतु फिर भी हम में से प्रत्येक व्यक्ति की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, जो अन्य सभी से हमें भिन्न बनाती है। इस अनोखेपन की यह अनुभूति हमें अपने होने का एहसास कराती है। मैं होने की अनुभूति जो आप, वे और अन्य से अलग है। वेबस्टर के तीसरे नए अंतर्राष्ट्रीय शब्दकोश में 500 प्रविष्टियां हैं, जो स्वयं से शुरू होती हैं। स्वयं की अनुभूति का अर्थ है यह अनुभव करना कि हम कौन हैं और कौन सी बातें हमें अन्य लोगों से भिन्न बनाती हैं। किशोरावस्था जीवन की वह अवधि है जिसमें हम अपने बारे में सबसे अधिक सोचना शुरू कर देते हैं कि हम कौन हैं। इस अवस्था में किसी अन्य अवस्था की तुलना में हम स्वयं को परिभाषित करने की अधिक कोशिश करते हैं। स्वयं की अनुभूति का अर्थ है यह अनुभव करना कि हम कौन हैं और कौन सी बातें हमें अन्य लोगों से भिन्न बनाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्वयं शब्द का अर्थ हमारे अनुभवों, विचारों, सोच तथा अनुभूतियों का संपूर्ण रूप है, जो स्वयं के विषय में है। स्वयं के विभिन्न आयाम। स्वयं के मुख्यतः 5 आधारभूत आयाम हैं, जो निम्नलिखित है। पहला शारीरिक आयाम, दूसरा मानसिक आयाम, तीसरा संवेगात्मक आयाम, चौथा सामाजिक आयाम और पांचवा आध्यात्मिक आयाम। आयामों को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, पहला व्यक्तिगत स्वयं और दूसरा सामाजिक स्वयं। व्यक्तिगत स्वयं के अंतर्गत शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक आयाम आते हैं, जो केवल हमसे जुड़े हैं, अर्थात हम केवल अपने बारे में कहते हैं। उदाहरण के लिए, मैं लंबा हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत दयालु। स्वयं के अंतर्गत सामाजिक आयाम और आध्यात्मिक आयाम आते हैं, जहां हम अन्य व्यक्तियों के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे परिवार, समुदाय, राज्य और देश। उदाहरण के लिए, मैं अपने माता पिता से बहुत प्यार करती हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं बिहारी हूँ, मैं हिंदू मुस्लिम हूँ, मैं शिक्षक। को समझना महत्वपूर्ण क्यों है? स्वयं को समझना एक व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे व्यक्ति स्वयं को ज्यादा से ज्यादा जान पाता है और अपने व्यक्तित्व को निखार पाता है। किशोरावस्था के दौरान हम अपने बारे में सबसे अधिक सोचना शुरू कर देते हैं कि हम कौन हैं और मुझे अन्य से भिन्न कौन सी बातें बनाती हैं। इस अवस्था में किसी अन्य अवस्था की तुलना में हम स्वयं को परिभाषित करने की अत्यधिक कोशिश करते हैं। जैसे जैसे हम अपने आप को पहचानने लगते हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर एक नियंत्रण आता है, जिससे कि हम अपने जीवन की यात्रा आसानी से पूरा कर सकते हैं। आत्म मूल्यांकन और आत्म विश्लेषण सिर्फ स्वयं द्वारा किया जा सकता है, अतः हमें निरंतर स्वयं से पूछते रहना चाहिए कि हम कौन हैं। हमें दूसरे व्यक्तियों को सुनना चाहिए और उनसे सीखना भी चाहिए, लेकिन खुद को पाने में निर्णय, पसंद और स्वीकृति अपनी होनी चाहिए। अतः हम कह सकते हैं कि स्वयं को समझना व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ही व्यक्ति अपना आत्म विश्लेषण और आत्म मूल्यांकन कर सकता है।